नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के कप्तानगंज कस्बा के रहने वाले पूर्व प्रधान त्रिवेणी शुक्ला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस 3 शूटरों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दी। लेन देन के विवाद में ये 3 लोग 5 लाख रुपए की सुपारी लेकर घटना को अंजाम दिए थे। एसपी ग्रामीण चिराग जैन के मुताबिक 26 अगस्त की सुबह कप्तानगंज थाने के रौसल गांव की झाड़ी में कप्तानगंज बाजार निवासी पूर्व प्रधान त्रिवेणी शुक्ला की लाश मिली थी। घटना के संबंध में उसके भाई चंद्रजीत ने तहरीर दिया, जिसमें क्षेत्र के चंद्रकेश यादव पर आरोप लगाया कि जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में चंद्रजीत ने हत्या कराई है। पुलिस केस दर्ज कर जांच की तो पता चला कि इस घटना को कप्तानगंज कस्बा निवासी महेश सोनकर, इसी थाने के हसनपुर गांव निवासी आदित्य यादव और कप्तानगंज बाजार निवासी सौरभ गुप्ता ने अंजाम दिया है। शनिवार को पुलिस कप्तानगंज थाने के कादीपुर हरकेश गांव के पास से इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ग्रामीण के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि जमीन के खरीद फरोख्त में पैसे के विवाद को लेकर चंद्रेश यादव ने त्रिवेणी शुक्ला को मरवाने के लिए इन तीनों को 5 लाख रुपए की सुपारी दिए थे। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह लोग 25 अगस्त को त्रिवेणी शुक्ला को कप्तानगंज बाजार से ऑटो में बैठा लिए स्टेट बैंक कस्बा कप्तानगंज के पास ऑटो से उतारकर आदित्य यादव की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर बैठाकर ग्राम रौसल में कुछ की झाड़ियों के पास ले गए, जहां पर त्रिवेणी शुक्ला को सल्फास, सिंदूर व रंग का घोल पिलाने का प्रयास किए। इसके बाद गमछे से गला घोट दिए, गर्दन व सीने पर पैर से मारकर हत्या कर दिए। त्रिवेणी की मृत्यु के बाद उसकी लाश कुछ की झाड़ियों में छोड़कर भाग गए। अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा व 1 सीसी गोपालापुर पुलिया से बरामद किया गया। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। देखिए, थाना कप्तानगंज में 25/8 को शाम में एक त्रिवेणी शुक्ला नाम के जो व्यक्ति है उनकी गुमशुदगी की सूचना मिली थी और उसी पे फिर बीएनएस की धारा 103 और 238 के तहत वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया था और सुबह इनकी जो डेड बॉडी है वो थाना कप्तानगंज के पास में ही मिली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि इनकी जो मृत्यु है वो गला दबा के की गई है और 2 लोगों को इसमें नामजद किया गया था। एक दिलसेर नाम के व्यक्ति हैं और दूसरे चंद्रेश। तो इनसे जब पूछताछ किया गया तो चंद्रेश के बारे में तो जानकारी नहीं मिली। दिलसेर से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा कुछ इसमें इस तरह की जानकारी नहीं दी गई। फिर इसमें थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसपी आ रहे हैं, इनके द्वारा और गहनता से जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई और बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन को थाना प्रभारी तहवरपुर को दी गई, चंद्रदीप को, और उनके द्वारा जब जांच की गई तो आज इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महेश सोनकर पुत्र मिलन सोनकर हैं, दूसरे आदित्य यादव पुत्र राकेश यादव हैं और तीसरे हैं सौरभ गुप्ता पुत्र चंद्र प्रकाश गुप्ता। और अभी तक की जो जानकारी है उसमें ये पता चला है कि जो सौरभ गुप्ता है उसको चंद्रेश के द्वारा ये कहा गया था कि अगर तुम जो त्रिवेणी शुक्ला है इनकी अगर हत्या कर दोगे तो आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, और उसी 5 लाख रुपए की सुपारी लेके और इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के तहत इसमें हत्या की है। और ये 3 लोग जो हैं ये हत्या में शामिल रहे हैं। इन्होंने अपना घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया है और ये लोग उसको पहले बाइक पे बैठा के जो घटना स्थल है वहाँ पे ले गए थे और ले जाने के बाद में इनके द्वारा उस घटना को कारित करने के लिए पॉइजन भी खरीदा गया था। इनकी प्लानिंग थी कि उसको पॉइजन पिला के और फिर उसको वहाँ पे कुछ देर बांधे रखेंगे जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए। लेकिन जब उनका गला इन्होंने दबाया गया तो उसके बाद में फिर उन्होंने गला दबा के और उसकी गर्दन को पकड़ के इन्होंने उसको पॉइजन भी पिलाने का प्रयास किया। जब वो उन्होंने विरोध किया तो उसके बाद में फिर उन्होंने कस के उसका गला दबा दिया और उसके साथ मारपीट कर दी और जब तक कि वो मरने गए जब तक ये उसको इन्होंने मारने का प्रयास किया और उसके बाद में डेड बॉडी को छोड़ के वहाँ से चले गए। आज इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो मेन जो इसमें जो अभियुक्त है जिसने कि इस घटना को पूरी तरीके से प्लान कराया, चंद्रेश, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है और उसको वांछित किया गया है और वांछित करते हुए इसमें उसके खिलाफ में जो उस पर इनाम भी घोषित कराया जा रहा है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। बाकी की जो घटना है वो किस वजह से उसने इसको घटना को कराया है और कौन लोग इस घटना में शामिल रहे हैं
इनकी जानकारी अभी उसकी गिरफ्तारी के बाद में मिलेगी और जो 3 अभियुक्त आज जेल भेजे जा रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद में इनका भी पीसीआर लिया जाएगा और पीसीआर लेके फिर एक बार इसमें दोबारा से सारी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी, तब इसमें आगे की विवेचना है उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आगे की इसमें विवेचना की जाएगी। अभी तक जो घटना को एक्चुअल में जिन लोगों ने अंजाम दिया था, कारित किया था, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और जो षड्यंत्र में जो लोग शामिल रहे हैं, जिसमें एक चंद्रेश का नाम अभी तक प्रकाश में आया है और बाकी और कौन लोग थे, इसकी जानकारी चंद्रेश की गिरफ्तारी के बाद में इसमें हो गई। पूछताछ में सर हत्या पीछे कोई कारण के बारे में? हत्या, जिन लोगों को हत्या की गई है, ये लोगों को पैसे की ज़रूरत थी और इन्होंने जो चंद्रेश ने इनको 5 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया था और उसी पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।